हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कंपनी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी और उसके बाद में हमने लास्ट टाइम हमने बात की थी शेयर के बारे में। ठीक है, शेयर कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस के बारे में पढ़ा था कि उनके बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने ये बात भी की थी कि कंपनी द्वारा कैपिटल जुटाने के लिए, कंपनी द्वारा पूंजी या कैपिटल जुटाने के लिए अपने अंशों को पब्लिक में क्या करती है? इश्यू करती है, यानी जनता में जारी कर देती है। ठीक है, यानी अब शेयर दोनों प्रकार से कर सकती है, इक्विटी भी कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर भी कर सकती है। दोनों के माध्यम से अपन क्या जुटाते हैं? कैपिटल जुटाते हैं, पूंजी जुटाते हैं। ठीक है, और अब अपन बात करेंगे कि उस राशि को शेयर द्वारा राशि अपन प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले छोटी सी बीच में बात और कर लेते हैं कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो अपने अंशों को या शेयर को जनता में जारी नहीं करती। प्राइवेट कंपनी द्वारा अंशों को जनता में जारी नहीं किया जाता। तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ कौन सी कंपनी अपने अंशों को जारी करती है जनता में? पब्लिक कंपनी, जिसको बोलते हैं सार्वजनिक कंपनी। क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब कंपनी अंशों द्वारा कैपिटल को रिसीव करती है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में। एक मुश्त यानी एक साथ राशि मांग लेना, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लंप सम। क्या बोलेंगे? लंप सम। या फिर किस्तों में, ठीक है, या फिर कंपनी क्या करती है? किस्तों में उस राशि को प्राप्त, उस अमाउंट को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर इन पब्लिक। इश्यू ऑफ शेयर इन पब्लिक यानी जनता में अपने अंशों को जारी करना। ठीक है, अब अंशों को जारी करती है तो कंपनी उस पर राशि एक मुश्त प्राप्त करना चाहती है या फिर इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों में प्राप्त करना चाहती है। दोनों ही स्थिति में अपने इस वीडियो में बात करने वाले अपन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं लमसम की। ठीक है, इसकी करें लमसम की। तो यहाँ पे पहला अपन लेते हैं टॉपिक कौन सा? लमसम। ठीक है, तो देखो आप इसमें कि सबसे पहले बात करते हैं लमसम यानी लमसम यानी एक मुश्त। लमसम यानी एक मुश्त किस प्रकार से कंपनी प्राप्त करती है। तो यहाँ पे देखो ये एंट्री आपको याद करनी है। इन एंट्री को जो क्रम है वो अपन फिक्स है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 एंट्री, इंपॉर्टेंट ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की महत्वपूर्ण प्रविष्टियां किससे रिलेटेड है? इश्यू ऑफ शेयर यानी शेयर को जारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे नंबर फर्स्ट, क्योंकि एक मुश्त तो एक एंट्री होगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक मुश्त राशि प्राप्त कर रही है तो एक एंट्री होगी, वो राशि वो एंट्री क्या होगी? यहाँ पे अपन लिखेंगे रिसीव्ड अमाउंट ऑफ अप्लीकेशन। रिसीव्ड अमाउंट ऑफ अप्लीकेशन, अप्लीकेशन क्या बोलते हैं? आवेदन। क्या बोलेंगे हिंदी में? आवेदन। तो प्रश्न आपको मिलेगा आवेदन राशि प्राप्त होने पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आवेदन राशि प्राप्त होने पर। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री करेंगे अपन बैंक अकाउंट डेबिट यानी दिया टू। अब यहाँ पे देखो दो प्रकार के शेयर थे, तो यहाँ पे अपन सिर्फ नाम लिखेंगे शेयर। अब इक्विटी भी नहीं लिखेंगे और प्रेफरेंस शेयर भी नहीं लिखेंगे, जो भी होगा प्रश्न में वही अपन शेयर का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब भी एक मुश्त में राशि कंपनी प्राप्त करती है तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। यानी कहने का मतलब, हालांकि इसमें सिर्फ दिया गया है आवेदन, क्या लिखा हुआ है? आवेदन। लेकिन देखो जब एक मुश्त होती है आवेदन के साथ में यदि अपन अलॉटमेंट लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक मुश्त राशि अपन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अलॉटमेंट वो किसके साथ? एप्लीकेशन के साथ हो जाएगा।
इसका मतलब ये आगे कोई कॉल नहीं है, मांग नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे बातें पूरी हो गई, ठीक है। तो ये एंट्री कब करेंगे, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन की राशि हम प्राप्त करेंगे तब। नंबर दो एंट्री हो जाएगी ड्यू अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी आवेदन राशि देय होने पर, क्या हो जाएगी, आवेदन राशि देय होने पर, ड्यू अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन यानी आवेदन की राशि देय होने पर, यानी देय, ठीक है ना, आप नहीं कर रहे, देय हो रही है, तो यहां पे हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल यानी ये तो हम एंट्री हमने की है, राशि प्राप्त की, अमाउंट रिसीव्ड की, और ये यहाँ पे क्या है, ड्यू एप्लीकेशन यानी आवेदन राशि दे हो, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये दो एंट्रियां हैं, ठीक है, ये राशि प्राप्त हो गई, क्योंकि अपन एंट्री किसकी कर रहे हैं, एक मुश्त की कर रहे हैं, लमसम कंपनी जब एक मुश्त राशि मांगती है तो सिर्फ ये वैसे तो एंट्री है, लेकिन देख करने के बाद में कितनी एंट्रियां हो गई, दो एंट्रियां हो गई, तो आपको ये याद रखना, ठीक है, ये एंट्रियां फिक्स है, ठीक है, इनका करें। अब देखो यहाँ पे बात ये होती है कि कंपनी जैसे इक्विटी शेयर जारी करना चाहती है, कौन सी सर, इक्विटी, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे इक्विटी शेयर, देखो यहाँ पे ये जो कॉलम है यहाँ पे नाम लिख देंगे इक्विटी है, तो इक्विटी यानी समतांश, जिसको बोलते हैं साधारण अंश भी बोलते हैं, ठीक है ना, और यदि प्रेफरेंस जारी करती है तो प्रेफरेंस जो भी नाम होगा, कंपनी ने प्रश्न में ये आ गया, कंपनी ने समतांश जारी की, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट दिया, यदि कंपनी ने समता अंश जनता में जारी किए हैं तो अपन एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर, कौन शेयर जारी करती है, कौन से अंश शेयर जारी करती है, यानी ये इक्विटी, कौन सा, इक्विटी, यदि प्रेफरेंस शेयर करती है, पूर्वाधिकार अंश जारी करती है, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे टू प्रेफरेंस शेयर, बस आपको नाम चेंज करना है, इक्विटी करती है तो इक्विटी शेयर, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने कोई नाम नहीं लिखा, यदि कंपनी ने अंश का नाम किया तो उस अंश का नाम यहाँ पे जरूर आएगा, ठीक है, इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, और यहाँ पे क्या आएगा कि ध्यान रखना, यहाँ पे भी क्या जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट या फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी दो एंट्री है, ये आपको याद रखना, ठीक है, बस दो एंट्री है, ठीक है। अब देखो हमने लमसम की तो बात कर ली, अब अपन बात करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, छोटे क्वेश्चन में तो पूछ लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, बड़ा जो क्वेश्चन आता है उसकी बात अपन करेंगे अब, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है वो, ठीक है, अब उसी की बात करने वाले, उसमें भी महत्वपूर्ण एंट्री है कि किस प्रकार से अपन उस राशि को प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करें अपन किसकी, इंस्टॉलमेंट के बारे में, यानी कंपनी है अपने अंशों को, शेयर को इश्यू करती है पब्लिक में, जनता में, तो उस पर राशि किस प्रकार से प्राप्त होगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक तो था आवेदन, क्या था, आवेदन जिसको बोलते हैं अपन एप्लीकेशन, दूसरा था आवंटन जिसको बोलते हैं अलॉटमेंट, और नंबर 3 उसके बाद में था मांग, क्या था, मांग जिसको बोलते हैं अपन कॉल, क्या बोलेंगे, कॉल। तो इस प्रकार से कुछ राशि कंपनी को प्राप्त करती, बिल्कुल इसी की तरह एंट्रियां होगी जो हमने यहाँ पे दो एंट्रियां की थी, ठीक है, वहां पे आपको याद रखना है कि अब एप्लीकेशन लिखेंगे, वहां पे अलॉटमेंट साथ में नहीं लिखेंगे, उनको अपन अलग अलग कर देंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपन एंट्री करने वाले हैं, सबसे पहले नंबर 1 एंट्री, सबसे पहले लिखेंगे रिसीव्ड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी आवेदन की राशि प्राप्त करने पर सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, अब देखो यहाँ पे भी अपन ये लिखेंगे, यदि कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू किया है पब्लिक में, जनता में, तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
ठीक है, यानी भाई ये जो शेयर देगा है इसका नाम होना चाहिए कि समता अंश है यानी इक्विटी अंश है या प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश है। जो भी नाम होगा पर्सन में तो यहाँ पे लिख देंगे समता है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं जरा छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, इक्विटी तो इक्विटी और ये भी प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस है, ठीक है। और पर्सन में कुछ भी नहीं दिया गया, अंश दिया गया है, सिर्फ नाम दिया कि कंपनी ने 100 अंश या 1000 अंश इश्यू इन पब्लिक जनता में जारी किए, तो सिर्फ अपन शेयर ही लिखेंगे, फिर उस अंश का अपन नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब नाम ही नहीं दिया गया है कि समता अंश है इक्विटी या प्रेफरेंस है, ठीक है ना, दोनों ही, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर एप्लीकेशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एंट्री किसकी हो जाएगी, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन आवेदन राशि प्राप्त होने पर, याद रखनी है। और अब ये जो एंट्रियां करेंगे इनका क्रम वो फिक्स है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त करते हैं, ठीक है। नंबर 2 एंट्री क्या हो जाएगी इसमें, नंबर 2 हो जाएगी ड्यू अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, ड्यू अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन आवेदन राशि दे होने, आवेदन राशि दे होने पर इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट BR टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरे नंबर की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट BR टू शेयर कैपिटल। पहली एंट्री ये हो जाएगी, नंबर 2 पे एंट्री ये हो जाएगी। ये तो हो गई आवेदन राशि, जिसको बोलते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात की थी इसके बारे में, सबसे पहले लिखा था हमने आवेदन, जिसको बोलते हैं अपन एप्लीकेशन, क्या बोलेंगे एप्लीकेशन। और नंबर 2 हमने बात की थी आवंटन, जिसको बोलते हैं अपन अलॉटमेंट, क्या बोलते हैं अलॉटमेंट। और नंबर 3 फिर हमने बात की थी मांग, जिसको बोलते हैं अपन कॉल, क्या बोलेंगे कॉल। कॉल का मतलब मांग यानी प्रथम मांग, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी होगा वो नाम लेते हैं, ठीक है। यानी इनमें कंपनी अपनी अमाउंट को प्राप्त करती है, कैपिटल को प्राप्त करती है, आवेदन पर प्राप्त करती है, आवंटन पर प्राप्त करती है और मांग पर प्राप्त करती है। तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन के बारे में हमने बात कर ली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन बैंक अकाउंट BR टू एप्लीकेशन आ गया यहाँ पे नाम, तो हमने एप्लीकेशन की हमारी बात पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब नंबर 2 पर बात कर रहे हैं आवंटन यानी अलॉटमेंट। नंबर 2 किसकी बात कर रहे हैं, अलॉटमेंट। तो यहाँ पे नंबर 3 एंट्री क्या हो जाएगी, नंबर 3। अब देखो एक चीज आपको और ध्यान रखना है, सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट ऐसी है जो सबसे पहले अपन प्राप्त करते हैं। एप्लीकेशन अमाउंट यानी इन एंट्रियों में एप्लीकेशन अमाउंट ऐसी है जिसको अपन सबसे पहले प्राप्त करते हैं और उसके बाद में अपन दे यानी ड्यू करते हैं, ठीक है। अब बाकी जो भी नेक्स्ट अपन आवंटन एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे और कॉल यानी मांग की एंट्री करेंगे, सबसे पहले ड्यू होगी यानी दे होगी और उसके बाद में अमाउंट को अपन प्राप्त करते हैं। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, एप्लीकेशन अमाउंट सबसे पहले प्राप्त करते हैं, उसके बाद में एप्लीकेशन को ड्यू करते हैं, दे करते हैं, और उसके बाद में अलॉटमेंट है, वो सबसे अलॉटमेंट है या फिर कॉल है, इनको दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे और आफ्टर यानी उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके अमाउंट को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये एंट्री हो गई। उसके बाद नंबर 3 एंट्री, नंबर 3 एंट्री क्या हो जाएगी, वो देखो नंबर 3 एंट्री, यहाँ पे नंबर 3 में लिख रहा हूं मैं, ड्यू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, ड्यू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट यानी आवंटन राशि दे होने पर सबसे पहले एंट्री करेंगे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट BR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट BR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी ये राशि दे की हो गई। उसके बाद में नंबर 4 एंट्री क्या करेंगे अपन, नंबर 4 एंट्री क्या करेंगे, वो देखो रिसीव्ड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, यानी कहने का मतलब क्या है, आवंटन की राशि प्राप्त करने पर, ठीक है ना। देखो एप्लीकेशन में पहले अपन अमाउंट को प्राप्त कर रहे थे और उसके बाद एप्लीकेशन को हमने ड्यू किया। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले अलॉटमेंट और कॉल दोनों को क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे और आफ्टर यानी उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अमाउंट को रिसीव करेंगे। तो हमने पहले ड्यू
की एंट्री कर दी और उसके बाद पहले नंबर पर ड्यू की और नंबर सेकंड क्या है रिसीव्ड की, यानी नंबर 2 रिसीव्ड की। ठीक है, उसके बाद देखो प्राप्त एंट्री क्या करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू, यहां पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद में बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री किसकी हमने की है, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट की राशि हमने प्राप्त यहाँ पे करी। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर 3 एंट्री, नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या है, कॉल यानी मांग है। नंबर 3 पे यहाँ पे क्या है, कॉल है। अब कॉल की बात करेंगे तो सबसे पहले ड्यू अमाउंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ड्यू अमाउंट ऑफ, यहाँ पे अलॉटमेंट उठाकर क्या लिख देंगे, कॉल लिख देंगे, कॉल। अब देखो कॉल है, प्रश्न में आएगा, क्वेश्चन में ऐसा आता है प्रथम मांग यानी फर्स्ट कॉल, द्वितीय मांग, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल यानी तृतीय मांग, यानी आपको प्रश्न ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ड्यू अमाउंट ऑफ कॉल। अब यहाँ पे कॉल है, मांग दे, अब वो मांग कौन सी है, फर्स्ट है या फिर सेकंड है, यानी फर्स्ट है या फिर सेकंड है या फिर थर्ड है, जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ड्यू अमाउंट ऑफ कॉल, यानी आवेदन सॉरी मांग राशि दे होने पर, सबसे पहले राशि दे होगी तो यहाँ पे लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, यहाँ पे लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी ये एंट्री किसकी हो गई, प्रथम मांग पे होने पर, यानी ड्यू फर्स्ट कॉल, ड्यू फर्स्ट कॉल क्या लिखेंगे, ड्यू फर्स्ट कॉल यानी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद में नंबर नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे अपन एंट्री लिखेंगे रिसीव्ड, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, क्या लिख देंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, सॉरी यहाँ पे क्या हो गई, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल यानी प्रथम मांग की राशि हम प्राप्त करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखो वही बात है कि कौन सी शेयर अमाउंट को प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इक्विटी है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। देखो यहाँ पे मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ हर एंट्री में, ठीक है ना, जितनी भी एंट्री हमने की है उसमें मैंने शेयर का कहीं भी नाम नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन में होगा अपन वही नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कंपनी यदि प्रेफरेंस शेयर जारी करती है तो प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, इक्विटी जारी करती है तो इक्विटी हो जाएगा, ये आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब ये तीन में महत्वपूर्ण एंट्री है, फर्स्ट कॉल, यदि उसके बाद में कंपनी सेकंड कॉल करती है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड होती तो यहाँ पे वो लिख देते फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉल करने के बाद में नेक्स्ट एंट्री अपन प्रोसेस में क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दिया नीचे और एंट्री हो जाती है इसकी, शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ड्यू हो जाती है, उसके बाद में प्राप्त करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, उसी प्रकार से थर्ड कॉल होती, तृतीय मांग होती है तो यहाँ पे लिख देते हैं शेयर थर्ड कॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल यानी प्रथम कॉल ही अंतिम मांग दी गई, प्रथम कॉल ही फाइनल कॉल है, प्रथम यानी फर्स्ट कॉल ही क्या है, फाइनल कॉल है, तो यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान देना है, यहाँ पे मैं नोट लगा के लिखा देता हूँ आपको, नोट लगा के, यदि क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, यदि
क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, तो क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है? शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना? ये मतलब क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, शेयर फर्स्ट कॉल मैंने क्या लिखा है? यदि क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, तो यहां पे हमने क्या लिखा है? शेयर देख सकते हैं अपन, शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, ये सब यहां पे लगाना जरूरी है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया। अब यहां पे ये ध्यान देने वाली बात, यदि क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, अंतिम मांग है, तो यहाँ पे कहने का मतलब समझने वाली बात ये है कि शेयर फर्स्ट कॉल के साथ में हमें फाइनल वर्ड है, फाइनल शब्द है, वो वर्ड है, ये जोड़ना अनिवार्य है, ठीक है? ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया बात? अब यदि क्वेश्चन में सेकंड कॉल होती, क्वेश्चन में सेकंड कॉल ही अंतिम मांग होती, फाइनल कॉल होती, तो क्या लिखते हैं? शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल। थर्ड होती तो शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, ठीक है? समझ में आ गया? और यदि फर्स्ट है तो फर्स्ट एंड फाइनल, सेकंड है तो सेकंड एंड फाइनल, यानी फाइनल शब्द अपने इसलिए लगाते हैं, वर्ड इसलिए लगाते हैं कि आगे कोई मांग नहीं है, ठीक है ना? यहाँ तक कि जो मांग थी कंपनी ने यहाँ पे रखा, ठीक है? तो ये थे आज के टॉपिक के बारे में कहने का मतलब है महत्वपूर्ण प्रविष्टियां, ठीक है, एंट्रियां, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में अपन इन्हीं एंट्रियों के माध्यम से क्वेश्चन को करेंगे, आपको और भी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।